कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है नारायण साईं और आसाराम के पास। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, गंगा से जो पूछताछ हो रही है और इसके अलावा मैं बता दूं कि 26 अक्टूबर को अहमदाबाद के सीजी रोड पे एक फ्लैट पे छापा पड़ा था, जहां से एक साधक के घर से 46 थैले भरकर कागजात सूरत पुलिस लेकर गई थी। और उनकी छानबीन में ये सामने आया है कि आसाराम और नारायण साईं के कई जमीनी कारोबार हैं, पैसों की लेन देन के बहुत बड़े मामले हैं, हवाला के जरिए पैसों की लेन देन हुई है, विदेशों तक पैसे भेजे गए हैं और 14 से 15 साधकों के नाम जो कि उनके बहुत खास हैं, अलग अलग जमीनें जो है वो खरीदी गई हैं और बेची गई हैं। तो इस तरह से ये पूरा मामला जो है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है, ऐसा तो सूरत पुलिस का कहना है। फिलहाल इस मामले में भी छानबीन चल रही है और पुलिस ये तैयारी कर रही है कि आईटी और ईडी में भी इसकी पूरी जांच दी जाए और इसकी पूरी शिकायत की जाए। तो फिलहाल इस मामले में भी छानबीन हो रही है कि ये बाप बेटे किस तरह से अय्याशी के अलावा अवैध कारोबार करते थे, पैसों की लेन देन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, जमीनों की खरीद फरोख्त का, और इस तरह के कई राज जो है वो धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। तो भूपेंद्र, क्या संभावना है इस बात की कि इस मामले में भी आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ केस दर्ज हो और इस मामले में घिर जाएं दोनों बाप बेटे? बिल्कुल, पुलिस अभी इस पहलू पर जांच कर रही है। ये जो पूरे कागजात यहाँ से जब्त किए गए हैं उसको खंगाला जा रहा है और उसके बाद में पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है कि ईडी और आईटी विभाग में इसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद में इसका जिम्मा जो है, इसकी जांच का जिम्मा क्योंकि उनके विभाग में आता है तो उन्हें इसका जांच का जिम्मा दिया जाएगा। और जिस तरह से गंगा की अगर मैं बात करूं तो गंगा के नाम पे भी कई बेनामी संपत्ति जो है वो सामने आई है। बनासकांठा में उसके नाम पे कई जमीनें खरीदी गई हैं, इसके अलावा 4 फ्लैट गंगा के नाम पर खरीदे गए हैं और इस तरह की कई संपत्तियां जो है वो साधकों के नाम पे खरीदी गई हैं और बेची गई हैं। चलिए, शुक्रिया भूपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो अवैध तरीके से संपत्ति जुटाना और साथ ही अलग अलग जगहों पर बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम राज्य, ये वो राज्य हैं जहां पर बताया गया है कि नारायण साईं और आसाराम की संपत्ति है। अवैध तरीके से इन्होंने ये संपत्ति जुटाई है और साथ ही इसका टैक्स तक नहीं भरा गया है।